दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु। दोस्तों आज है 31 दिसंबर सन 2023 कैलेंडर ईयर का आखिरी दिन। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 के शुभागमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों ही आपके परिवार और आपके जीवन में आए, ऐसी परम कृपा परमेश्वर से हमारी कामना है। दोस्तों आज साल का कैलेंडर ईयर का अंतिम दिन है और साल 2023 का जो हमारा लक्ष्य था 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू, वो आप सभी ने पूरा किया है। मैं आप पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। 1,03,000 व्यू, 1,03,00,000 से अधिक व्यू, ये हमारे चैनल की आज की स्थिति है। साल 2024 में फिर नया लक्ष्य, नए इरादे और नई सूचनाओं और रिसर्च के लिए इसके साथ आपके पास प्रस्तुत होंगे। इस खुशी में आप सभी को बहुत कम समय के लिए हमारे सभी सब्सक्रिप्शंस पर 50% की छूट ऑफर हो रही है रिटर्न गिफ्ट के रूप में। यदि आप रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कपास के बारे में। खबर निकल के आ रही है कि साल 2023-24 के सीजन में पिछले 15 वर्षों में सबसे कम उत्पादन कपास का इस साल हुआ है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी गुरु देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको कपास पर देता है, कॉटन पे देता है। खबर निकल के आ रही है कि साल 2023 सीजन में पिछले 15 सालों में अब तक का सबसे कम उत्पादन यानी 2,94,00,000 गांठ, यानी यदि देखें तो 29.41 मिलियन बेल्स का दर्ज हुआ है। अगला वर्ष भी कपास की फसल के लिए विशेष अच्छा नहीं रहने की संभावना बता रही है, क्योंकि पैदावार में निरंतर गिरावट और कुल बुआई क्षेत्र में 10% रकबा घटने का अनुमान लगाया गया है। ये कम कीमत की प्राप्ति और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने से ऐसा हो सकने की संभावना है। ये अनुमान कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक आकलन से पता लगा है। दोस्तों गौरतलब है कि भारत विश्व में कपास के उत्पादन और कंजम्पशन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों खबर निकल के आई है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नवीनतम फसल समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि साल 2023-24 के सीजन में भारत में कपास का उत्पादन 2022-23 की तुलना में 8% कम बताया गया है और ये 29.4 मिलियन बेल्स होने की उम्मीद है, जो कि 15 साल में सबसे कम है। दोस्तों CCI के अनुसार भारतीय कपास उद्योग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह घरेलू उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत दुनिया में लगभग 38% कपास की बुआई करता है, जो कि ग्लोबल स्तर पर 33 मिलियन हेक्टेयर से लगभग 12.5 मिलियन हेक्टेयर है। गौरतलब है पूरे ग्लोबल स्तर पर 33 मिलियन हेक्टेयर में कपास की बिजाई होती है, उसमें से लगभग 12.5 मिलियन हेक्टेयर भारत में है, जो लगभग 38% होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि प्रति हेक्टेयर उपज भारत में काफ़ी कम है। औसत उपज दुनिया में प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम लीटर प्रति हेक्टेयर है, और जबकि भारत में 396 यानी 2.22 बेल्स की है, जो पूरे विश्व में यदि एवरेज देखा जाए तो 41% कम प्रति हेक्टेयर उपज है। ये एक चिंता की विषय की बात है। अब सवाल ये है कि ये उपज भारत में कम क्यों है। कपास में प्रति हेक्टेयर कम पैदावार होने की प्रमुख वजह BT बीज की तकनीक, जो यानी हमारे पास जो बीज है वो काफ़ी पुराने हैं, उसकी टेक्निक काफ़ी पुरानी है, जबकि हमें नई बीजों की आवश्यकता है। खासकर क्लाइमेटिकल चेंजेज और अल्नीनो प्रभाव की भारत की कपास की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। साथ साथ जो कपास की यहाँ पे उगाया जाता है उसका 73% जो इलाके हैं वो सिंचित नहीं हैं, और इसके अलावा समय समय पर गुलाबी वर्म, पिंक वर्म जैसे कीट भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। गौरतलब है कि
यदि हम आंकड़ों को भी देखें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में खरीफ सीजन में कपास की फसल लगभग 12.38 मिलियन हेक्टेयर में बोई गई थी, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 3% कम है। यानी पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस साल पैदावार भी कम है, क्योंकि बिजाई का रकबा भी कम था। दूसरा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर क्वालिटी भी हल्की आई है। अब हम साप्ताहिक दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में भारतीय कॉटन मार्केट के अंदर क्या और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या रहा। इंटरनेशनल कॉटन एक्सचेंजेस के अंदर मार्च, मई और जुलाई का जो फ्यूचर है वो मार्च का जो फ्यूचर है 1.24, मई का फ्यूचर 1.51 और जुलाई का फ्यूचर 1.76 सेंट तक बढ़ने के समाचार हैं। भारत के MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी कॉटन के दाम में हल्की बढ़त देखी गई और जनवरी महीना का जो फ्यूचर है उसमें 180 रुपये प्रति कैंडी के दाम बढ़े, जबकि NCDX का जो दूसरा एक्सचेंज है वहाँ पर 10 से 20 रुपये प्रति किलो दाम गिरने के समाचार हैं। और जबकि कॉटन सीड ऑयल केक यानी खली के भावों में 10 रुपये से प्रति क्विंटल की बढ़त भी देखी गई। जहाँ तक ये था एक विशेष बुलेटिन आप सभी के लिए। दोस्तों, कॉटन के अंदर जनवरी महीना निर्णायक साबित हो सकता है। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। गौरतलब है कि हमने आपको साल 2022 हो, साल 2023 हो, साल 2021 हो, हमने लगातार कॉटन पे जो अपडेट दिए वो सही साबित हुए हैं।